हाय व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फिनोमिनन ऑफ लाइट की। इसमें पहला है फिनोमिनन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में पहले भी दिए हैं। पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आगे की वीडियोस मिलते रहें। ये टॉपिक हमने आज इसलिए उठाया है कि ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे और हम इसको कैसे समझाएंगे। यदि डेफिनेशन आ जाता है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस डेफिनेशन को हमें क्लियरली लिखना है, तो वो हमें जो ये पॉइंट्स है, 4-5 फिनोमेना से, ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत इजी है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे लाइट के फिनोमेना का। यदि हम लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं एक मिरर पे, कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक मिरर रखा हुआ है और हम ये एक नॉर्मल बना रहे हैं, यदि कोई लाइट की रे इंसिडेंट होती है विद एन एंगल आई, जिसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये जिस एंगल से यहाँ आके मिरर पे टकराती है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये दोनों एंगल जो होता है हमारा इक्वल होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा कहलाता है प्रोसेस रिफ्लेक्शन। जैसे हम अपनी इमेज देखते हैं मिरर पे, इमेज की बात करें कि हम अगर आईने के सामने खड़े हो जाए तो हमारा इमेज उस पर दिखता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से इंसिडेंट रे जाके मिरर पे टकराती है और मिरर पे टकराने के बाद उतने ही एंगल से हमें वापस मिलती है, तो हमारा जो इमेज है वो डिस्प्ले होता है। तो ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, तब हमें इमेज क्लियर दिखती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है रिफ्रैक्शन। अभी यहाँ हमने देखा कि जो लाइट है वो मिरर से टकरा कर वापस आ गई है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सेकंड पार्ट था हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की यदि हम बात करें तो रिफ्रैक्ट होकर लाइट हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास एक मीडियम है ये, तो इस मीडियम में लाइट जो नॉर्मल है, अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है एंगल आई से, अगर हमने इसको इंसिडेंट किया है एंगल आई से, ये हमारे पास एंगल आई है जिससे लाइट इंसिडेंट होके बॉडी पे आ रही। अब बॉडी से क्या होगा, ये टकरा के तो जाती है लेकिन साथ में ये बॉडी के अंदर भी, मीडियम के अंदर भी ट्रैवल होके जाती है। ये अगर हमारे पास पहला मीडियम है तो ये हमारे पास दूसरा मीडियम है। तो लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल होके सेकेंड मीडियम में एंटर होती है, और जब ऐसा होता है तो ये जो नॉर्मल हमारे पास है, इस नॉर्मल से या तो लाइट बेंड हो जाएगी इस पॉइंट पे, या तो नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से दूर। मींस लाइट जब भी मीडियम को क्रॉस करेगी, रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर, तो क्या होगा, हमारा जो इंसिडेंट रे है वो डायरेक्ट ना ट्रेवल होगी, या तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, इस तरह से ट्रेवल हो जाएगी, या फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से हो जाएगी। ये डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। अगर रेरर टू डेंसर मीडियम पे लाइट ट्रेवल कर रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेरर मीडियम ट्रेवल कर रही है लाइट तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब हमारे पास ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो हमें बताएगा कि ये मीडियम जो है ट्रेवल, लाइट एक जगह से दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। ये हमारे पास 2 पॉइंट क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल है स्पून इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। आप सभी ने देखा होगा कि यदि आप कांच के ग्लास में पानी ले रहे हैं और उस पे जब आप चम्मच को डालते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, तो आपके पास क्या दिखता है, ये आपके पास ग्लास है, ग्लास में आपने पानी रखा है। जब आप चम्मच को यहाँ से डालते हैं तो यहाँ तक तो वो सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही ये पानी के अंदर जाता है, मतलब हवा से पानी के अंदर, मीडियम चेंज हो गया एयर से वाटर, तो क्या होगा, ये लाइन सीधी जाने के बजाय इट बेंड्स, बेंड होने के बाद आपको ये चम्मच इस तरह से दिखता है। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का। इससे आप इजिली समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हमें
क्या कहलाता है या किसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, कि रिफ्लेक्शन में लाइट हमारे पास मिरर से टकरा के वापस जाती है, पर जब यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका क्या होता है, बेंडिंग ऑफ रे हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट को डिस्पर्स करना। थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की बात करते हैं, लाइट जो रे है, लाइट रे यहाँ पे क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स होने का मतलब होता है टूट जाना। टूटना, कैसे टूटना, कि ये जो लाइट हम लेते हैं स्पेशली व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, और ये डिस्पर्स होके, अगर हम बोलेंगे डिस्पर्स होके क्या हो जाती है, 7 विबजॉर कलर्स में ब्रेक होके हमें मिल जाती है। मींस जो हमने पढ़ा है कि यदि हमारे पास एक मीडियम, हमने प्रिज्म ले लिया है, ये हमारे पास प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म हमने लिया है, उस पर यदि हम अपने एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कर दें तो ये क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये बेंड होगी, बेंड होने के बाद यहाँ तक जाए गई, उसके बाद ये भी अगर हमें बाहर मिलेगी तो 7 डिफरेंट कलर्स में मिलेगी, 7 अलग अलग हमें ये कलर्स मिलेंगे। तो व्हाइट लाइट डिस्पर्स होके हमें मीडियम से ट्रैवल होके जब वो अंदर जाके फिर से बाहर निकलती है तो वो हमें 7 डिफरेंट कलर से मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें अलग अलग मिलती है क्योंकि डिफरेंट कलर की लाइट से, वायलेट की अलग वेवलेंथ होगी, रेड की अलग वेवलेंथ होगी, तो अलग अलग वेवलेंथ में ये हमारी जो व्हाइट लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, इसलिए हमें 7 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हम हमेशा ही देखते हैं, रेनबो। रेनबो हमेशा डिस्पर्जन का एग्जाम्पल है। और ये क्या होता है, जब व्हाइट लाइट, सन की रेज होती है, सन रेज जो होती है व्हाइट लाइट के फॉर्म में, जब ये वाटर ड्रॉपलेट से पास होकर जाती है तो हमें ये 7 डिफरेंट कलर्स मतलब विबजॉर कलर्स प्रोवाइड करती है, जो रेनबो के फॉर्म में दिखता है। तो डिस्पर्शन का एग्जाम्पल है हमारे पास रेनबो। अब ये रेनबो से हम इजीली समझ जाएंगे कि डिस्पर्शन क्या है, तो हमेशा ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए कि रेनबो बनता है डिस्पर्शन से, और डिस्पर्शन होता है यदि सूरज की किरणें पानी की बूंदों से पार होकर जाती है। मीन्स व्हेन व्हाइट लाइट ट्रेवल्स or passes through a glass prism, it get dispersed into 7 different colors, which is known as dispersion. अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो लिखा था हमारा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो नाम से ही समझ में आता है कि इंटरफेयर करना। तो इंटरफेयर किस चीज में करना, यहाँ पे आई से इंटरफेयर, आई से इंटेंसिटी। तो हम ये कहते हैं कि जब 2 लाइट सुपर इम्पोज करती है और हमें अलग अलग प्रकार की इंटेंसिटी मिलती है उस वेव में अलग अलग पॉइंट्स पर, तो वो हमारा कहलाता है इंटरफेरेंस। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी of a superimposed wave। मतलब जो इंटेंसिटी है लाइट की, अगर हम सिंगल वेव लेते हैं तो इंटेंसिटी यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सेम रहती है, पर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की बात की। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब 2 वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होगी, और ये जब सुपर इम्पोज होगी तो क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे हमें अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी। जैसे हम ये बता दें इस तरह से, ये हमारी एक वेव चल रही है, यदि हम इस पे दूसरी वेव को सुपर इम्पोज कर दें, जैसे हमने ये वेव ले ली, इस वेव को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है जहां पे ये दोनों वेव्स मिल रही है, एक पॉइंट हमारा यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी पॉजिटिव साइकिल है, इसकी भी पॉजिटिव साइकिल है, तो यहाँ पे दोनों इंटेंसिटी क्या होगी, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी इंटेंसिटी। जब ये इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब हमें मिलेगी, तो ऐसा पॉइंट जहां पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमें जब इंटेंसिटी मिनिमम मिल जाती है, जैसे इस पॉइंट पे देखिए, ये वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यदि हम देखते हैं, या फिर हम इस पॉइंट पे देखें जहां पे हमें, या हम इसको और क्लियर कर ले, जैसे हम ये वेव की बात कर रहे हैं कि ये हमारा वेव जो है इस तरह से जा रहा है, और ये वेव जो है हमारा इस तरह से यदि मिलता है इस पॉइंट पे, दोनों की इंटेंसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव है, मतलब कम हो रही है। तो कम हो रही है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। जब ये मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी उस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कहाँ हमें, किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और किस पॉइंट पे हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये हमारा है इंटरफेरेंस। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो हमने दिया था डिफ्रैक्शन के नाम से। तो डिफ्रैक्शन के नाम का मतलब होता है डिफ्रैक्ट होना। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्ट होना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और ये सब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफ्रैक्शन। तो हमें ये पता है कि इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ बीम्स, ऑफ बीम एट द एज ऑफ ओपेक मटेरियल। कहने का मतलब ये है बेंडिंग ऑफ बीम एट द एज ऑफ द ओपेक मटेरियल। अगर आपने इस तरह से एक कार्डबोर्ड ले लिया, अब आपने लाइट यहाँ से इस पे इंसिडेंट की है, ये टॉर्च बना लिया आपने, ये लाइट अगर आप इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ तक तो आपको लाइट नहीं दिखेगी, पर ये जो इस कोने से जाएगी, इस कोने पे मिलेगी, ये वाली लाइट तो सीधी ट्रेवल होकर चली जाएगी, ये वाली लाइट, यहाँ से आने वाली लाइट यहाँ ट्रेवल होकर चली जाएगी, तो यहाँ तो आपको उजाला मिल जाएगा। लेकिन जब इस पैटर्न के एंड से, इस एंड से ये लाइट आपको बेंड होके ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, इस तरह से यहाँ से जो एंड बेंड होके मिलेगी, तो यहाँ पे आपको क्या देगा, एक इसकी शेप दे देगा, इस तरह से आपको शेप दे, इतने दूर डार्क मिलेगा, यहाँ फिर आपको ब्राइट मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। तो इसको हम कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ बीम एट द एज ऑफ द ओपेक मटेरियल फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिकल इमेज। अब ये ज्योमेट्रिकल इमेज जो मैंने आपको भी बताया था, उससे समझ में आ जाएगा। या फिर हम दूसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जैसे हम टेंट की बात करें, होल इन अ टेंट। जो मैरिजेस में, शादी ब्याह में जो टेंट लगते हैं वो परफेक्ट तो होते नहीं, कहीं ना कहीं छेद होगा, पर्टिकुलर फटा होगा। तो यदि हम सन की रेस की बात करें, ये सन हमारे पास है, ये टेंट हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पे अगर ये छोटा सा छेद है, ये अगर सर्कुलर है छेद, तो क्या होगा, लाइट यहाँ से आएगी, इस पे पड़ेगी, और यहाँ इस एंड से ये क्या होगी, बेंड होगी। अब बेंड होगी तो नीचे, ये सर्कुलर है तो नीचे एक सर्कुलर इमेज बन जाएगा, ट्रायंगल है तो नीचे जाके ये एक ट्रायंगल का शेप दे देगा आपको इस तरह से। तो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमें मिलता है, या इमेज मिलती है, पैटर्न बोल लो या इमेज बोल लो इसको, तो ये हमारा कहलाता है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन बस इतना ही कि अगर आप ये एग्जांपल समझ ले कि लाइट की रेज अगर किसी टेंट की छेद में से होके ग्राउंड पे आ रही है, तो वो छेद का शेप आपको जो है वो ग्राउंड पे विजिबल होगा। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है डिफ्रैक्शन। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये पांचों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू यूअर्स।